दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपी सीपीसीटी के बारे में बात करने वाले हैं कि सीपीसीटी एग्जाम क्या है, इसका कितना टाइम होता है, क्या सिलेबस है और हम इसकी घर पर तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे इजीली पास कर सकते हैं। तो यदि आप भी आने वाले टाइम पर सीपीसीटी देने की सोच रहे हैं घर पर तैयारी करके, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, आप ही के लिए मैंने बनाई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में सीपीसीटी से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी दी है। दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सीपीसीटी एग्जाम के बारे में। जो सीपीसीटी का एग्जाम होता है वो 120 मिनट का रहता है, जिसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, जो 120 मिनट का होता है। सीपीसीटी का एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको इजीली कंप्यूटर में बैठना है और बस आपको ऑप्शन चूज करके टिक करते जाना है। दूसरे पार्ट में आपसे टाइपिंग, जो कि मेन है। टाइपिंग में ही सभी लोग फेल हो जाते हैं, तो आपको टाइपिंग की मेन तैयारी करनी है। बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपसे हिंदी आती तो आपने हिंदी कर दिया, आपसे इंग्लिश आती तो आपने इंग्लिश कर दिया। ठीक है, इसमें दोनों टाइपिंग आपसे करवा लेंगे वो लोग, तो दोनों टाइपिंग की नीड है। अब हिंदी जो है इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको 1 मिनट में 20 शब्द कम से कम टाइप करने हैं हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट पर 20 वर्ड टाइप करने हैं और इंग्लिश में 1 मिनट पर 30 वर्ड, जो कि यदि आप 15-20 दिन में तैयारी करेंगे तो इजीली इस क्राइटेरिया को पार कर लेंगे। लेकिन कई लोग यहाँ क्या फंसते हैं, किस झोल में फंस जाते हैं, जो कि ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड। यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, घर पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है जानना। दोस्तों ग्रॉस स्पीड क्या होती है? ग्रॉस स्पीड में आपको तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, ग्रॉस स्पीड का मतलब होता है कि आपने 1 मिनट पर मान लीजिए 40 वर्ड टाइप किए, आधे सही है आधे गलत है, इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों वर्ड मिला के आपने 40 वर्ड टाइप किए, तो आपकी जो स्पीड बताएगी वो होगी 40। जी हाँ दोस्तों 40, ये कहलाता है ग्रॉस स्पीड। ठीक है, नेट स्पीड क्या होती है कि आपने मान लीजिए 40 वर्ड टाइप किए लेकिन 30 सही है 10 गलत है, तो नेट स्पीड में जो गलत वर्ड है वो काउंट नहीं होते, जो सही है केवल वही काउंट होंगे। आपको तैयारी नेट स्पीड में करनी है, ग्रॉस स्पीड में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, केवल नेट स्पीड में करनी है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस स्पीड की तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल फंस जाओगे, आपका पेपर बिल्कुल बेकार जाएगा, और नेट स्पीड ही आपको पास करा सकती है, क्योंकि सीपीसीटी का जो एग्जाम होता है टाइपिंग का, ये नेट स्पीड के बेस पर चेक होता है। ठीक है, तो नेट स्पीड जो आप सही लिखे हो वही काउंट होगा, ग्रॉस स्पीड में इनकरेक्ट और करेक्ट सब काउंट होता है। ये समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, जो कि होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये 75 मिनट्स का होगा। हर मिनट्स के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कि 75 मिनट्स में 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या होगा दोस्तों? अगर आपसे कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी जानकारी आती है, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आईटी हो गया, नेटवर्क हो गया, थोड़ा बहुत इनके बारे में मालूम है, तो आप इस एमसीक्यू वाले पार्ट को इजीली निकाल दोगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कोई भी निकाल सकता है। बस आपको थोड़ी सी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको निकालोगे। बात करते हैं इसके सिलेबस की। कंप्यूटर नॉलेज, सबसे ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं जो कि 52 से 54 मार्क्स। ठीक है, मतलब 50 से ऊपर के जो नंबर है वो खाली कंप्यूटर से आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग आईटी, इनका थोड़ा थोड़ा आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इनसे क्वेश्चन उठाइए, इनको सॉल्व करिए, इजीली आपका पेपर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपसे आनी चाहिए, 52 से 54 नंबर तक का इसका रहता है। आप सिर्फ इसके इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, रीजनिंग पर ध्यान मत देना, पता चले आप रीजनिंग पढ़ने बैठ जाओ तो आपका ये रह जाए, जनरल अवेयरनेस पढ़ने बैठ जाओ कंप्यूटर रह जाए। इन दोनों को छोड़ दो, केवल कंप्यूटर नॉलेज को पढ़ो। आप इसको बस पास कर दो। 38 पासिंग मार्क्स रहते हैं, 75 में से इजीली आप लिया होगा यदि आपने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ लिया। और ऐसा नहीं है कि रीजनिंग और जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत भी आ गई तो आप सॉल्व भी नहीं करोगे। थोड़ा बहुत पेपर पढ़ के तो सभी पूरा कंप्लीट करोगे, थोड़े बहुत टुक्के मारोगे लग जाएगा। तो ध्यान, मेन आपको मेरा कहने का मतलब है जो मेन फोकस है वो सिर्फ कंप्यूटर पर देना है। टाइपिंग मैंने आपको बता दी, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, कोई भी निकाल लेगा। दोस्तों बात करते हैं सीपीसीटी की वैलिडिटी की। तो सीपीसीटी की जो वैलिडिटी है वो 7 साल तक के लिए पहले रही, अभी कह रहे हैं कि केवल 2 साल तक की हो गई है। अब जो नोटिफिकेशन आने वाला है जो सितंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, लास्ट इसका जो एग्जाम हुआ है वो मई में हुआ है 2025 में, अभी सितंबर में होने वाला है। तब हमको क्लियर पता चल जाएगा क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या क्या न्यू नोटिफिकेशन में हमको सारी चीजें मेंशन हो जाएगी। दोस्तों यही रहा सीपीसीटी। अब बात करते हैं यदि आपके पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे? दोस्तों आपको एक कीबोर्ड लेना है, 200 से 250 रुपए तक का आएगा। ठीक है, 200-250 का आपने कीबोर्ड ले लिया, उसमें आपको 15-20 रुपए की ओटीजी लेना है, फोन में फंसाना है, प्ले स्टोर में जाना है, टाइपिंग बाबा, टाइपिंग सॉफ्टवेयर, हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, डाउनलोड करो, प्लगइन करो, चालू हो जाओ। ठीक है, तो बहाने नहीं चलेंगे, घर पर रह के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने भी जो टाइपिंग सीखी है वो
इसी से सीखिए कि कंप्यूटर में अपने फ़ोन में फंसा है OTG और अपना चालू हो गया। मैं टाइपिंग बाबा पे करता रहा। तो ये नॉर्मल इसका आपको समझ में आ गया होगा CPCT के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप CPCT के बारे में समझ गए होंगे। 120 मिनट का पेपर रहेगा, 75 मिनट्स आपको मिलेंगे MCQ करने के लिए और 45 मिनट्स मिलेंगे टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, 15 मिनट टाइपिंग, 10 मिनट रेस्ट, 15 मिनट टाइपिंग, ऐसा चलता है। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन का सिलेबस बहुत आसान है, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ लोगे, फिर 50 से ऊपर के नंबर कंप्यूटर से आते हैं। कंप्यूटर पढ़ लिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, IT, नेटवर्किंग इजीली पास कर दोगे। रीजनिंग मत पढ़ो, जनरल नॉलेज तो इतना मत पढ़ो, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ो, इजीली आपका निकल जाएगा। तो टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों आती है कि हिंदी के लिए 20 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड। ग्रॉस स्पीड पर ध्यान मत देना, नेट स्पीड ही काउंट होती है। और वैलिडिटी मैंने बताया पहले 7 साल तक की थी, आप कह रहे हैं 2 साल तक की हो सकती है, कि वो आने वाले नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है कमेंट करो, कमेंट में मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा और आपकी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।